अभी ब्राउजर पे खुला है। दैट्स फाइन आई हाँ ठीक थिंक। है, अगर बीच में आवाज कट जाता है हाँ तो हाँ, एज आई सेड वी हैव अ साउंड इंजीनियर हु विल फिक्स दैट फॉर या ओके, क्या फ्लेक्स है साउंड भाई, इंजीनियर। एक सेकंड रुको, आई जस्ट कनेक्ट माय एयरपॉड्स। हाँ हाँ, ओ क्या फ्लेक्स है भाई बोल के, आई जस्ट कनेक्ट माय एयरपॉड्स। नाइस नाइस। लेट्स गो। ओके। क्या टॉपिक क्या है वैसे? ओके हर्ष। इट्स जस्ट दैट यू नो वन खड़ूस अंकल दैट यू हैव मेट। ओके, क्या ऑकवर्ड साइलेंस था भाई। किसका एक्सपीरियंस नहीं है क्या खड़ूस अंकल के साथ? मेरा तो नहीं है। मेरा लाइक हाँ लाइक खड़ूस अंकल नहीं, बट मैंने चूतियागिरी की है, ऐसा है लाइक। हाँ, तो लाइक तू उनका है, रिएक्शन तू जस्टिफाइड हुआ है खड़ूस अंकल। लाइक। हाँ फिर। हाँ भाई, लाइक आई एम लाइक नहीं, सही किया अंकल ने, हाँ करना ही चाहिए था, मारना चाहिए था मुझको 4 बार, सही था अंकल आप। खड़ूस तो नहीं हुआ वैसे। है बिना, like I've seen a lot of Marathi uncles only who are like this, like चिड़चिड़े रहते हैं, like in trains or even my neighbors. हाँ I don't हाँ, know why, it's just Marathi. लाइक फॉर सम रीजन उनका सरनेम जोशी रहता है, वो और लाइक पगलाड़ वो नहीं। लाइक काला चश्मा पहनते हैं। यार I grew up बस in Kolkata, so my life has been nothing but खड़ूस uncles all the way. मतलब that has been my childhood वो in a way कि हाँ मतलब हर मोड़ पे एक खड़ूस अंकल खड़ा है। आई मीन कोलकाता का जितना भी स्टेरियोटाइप्स अभी तक आया है ना, मोस्ट ऑफ देम आर ट्रू। समवेयर डीप डाउन आई फील कि काला जो तो कहीं ना कहीं होता है। अरे पर यार। सिंस आई एम नॉट अ बंगाली दे आर नॉट टेलिंग मी, इसलिए इसको मत बना दे, हिंदू है। सो व्हाट्स योर खड़ूस अंकल स्टोरी, माय हर्ष गो खड़ूस ऑन। अंकल स्टोरी इज ऑल्सो समवेयर जहाँ मेरी गलती भी थी। उसको मारना चाहिए था और उसने मारा, पर इतना नहीं मारना चाहिए था। तो क्लास 4 में ना वो एक एक सीनियर होता है जो मतलब हम लोग को गाली और ये सब बचपन में कौन सिखाता है। देयर इज दिस वन सीनियर, वो फेल हो के 2-3 हम्म क्लास आता है एंड देन ही सॉर्ट ऑफ टेल्स यू कि ब्रो पता है हम्म, मादरचोद का मतलब क्या होता है। एंड देन ही सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेन्स इट टू यू, ये होता है वो होता है। yeah, एंड दिस गाय वाज कि हम लोग के पूरे क्लास में जितने बच्चे थे क्लास 4 में इसने हम लोग को गाली सिखाई। एंड बाय क्लास 5 वी वर फ्लुएंट इन दिस। सो वन डे वी अराइव्ड स्कूल थोड़ा अर्ली और लाइन वाइन लगा के, और ना हाँ फिर प्लेग्राउंड में हमें 10 मिनट एक्स्ट्रा खेलने को मिल जाते थे। सो दैट वाज आवर मोटिवेशन, जल्दी आने। ग्राउंड में खेल रहे हैं yeah, तो कोई एक चूतिया था, पता नहीं उसने कुछ धक्का वक्का दिया और मैंने चिल्ला के भैंचोद बोल दिया। नाउ वन थिंग टू नोट हियर, पीटी टीचर्स इन इंडियन स्कूल they are of two types, ठीक है। one is like there will be always, for some reason there are always two PT teachers in a school, and दोनों ना एकदम अलग, एकदम extreme ends पे होंगे। like one PT हाँ teacher would be this guy who's like very skinny and who's for some reason short, और ना मतलब उसका यूनिफॉर्म भी एक बुरा मतलब फिक्स्ड है कि वो एक तो पजामे में आएगा और एक वो गले में सीटी लगा के आएगा। हाँ, और शिव नारायण के स्पोर्ट शूज पहन के आएगा एकदम, जो उसके दादाजी ने उसको दिए थे पानीपत की लड़ाई के बाद में, वो वाले। और तो हाँ, और ना उसका इट्स लाइक उसका ना यूनिफॉर्म डिसाइड हो रहा था, तो पहले उसे पजामा पहनाया एंड दे वर लाइक नहीं यार ये पजामा के साथ तो क्लीनर लगता है। सो दे लाइक ओके टेक ऑफ द पजामा, और फिर उसको वो गले में वो सीटी पहनाई कि हाँ ये सीटी पहन के देखो। एंड देन ही लुक्स लाइक अ दरवान, सो दे सॉर्ट ऑफ कंबाइन द बोथ कि हाँ ये कैसे ना कैसे अब लगा के पीटी टीचर लगेगा। दैट इज वन। एंड द सेकंड पीटी टीचर इज लाइक रियली वेल बिल्ट पर्सन, जो एकदम लंबा रहेगा और हट्टा कट्टा रहेगा, और मूछ दाढ़ी उसकी एकदम मतलब ऐसे रहेगी स्ट्रिक्ट सी। या एंड वी somehow wanted कि हमेशा वो लल्लू वाला टीचर आए एंड नॉट द स्ट्रॉन्ग वेल बिल्ट वन, जो आके हम लोग को मतलब वो 1 2 3 4 1 2 3 4 करवाए। सो दिस स्ट्रिक्ट टीचर हाँ was on the playground the day I screamed भैंचोद before my school. Remember, I'm in class 5. मैंने चिल्ला के बोला भैंचोद, and इसने सुन लिया और he came and he slapped and he slapped me really hard, फक या, and he didn't stop. He slapped me like 15 to 20 times, like ओ, consecutively. which is normal if you look at like how schools were treating you 10 to 15 years ago, like चल 25 जहाँ पर तो मिलते ही है सबको महीने में एक बार। हाँ मतलब वो जब तक एक दो इंसिडेंट उठ के नहीं आया ना कि अरे देखो इसको इतना मारा, इसका हाथ लाल हो गया, और वो स्कूल ब्रुटैलिटी वाले केसेस नहीं हुए थे, हाँ तब तक हम वो स्कूल ब्रुटैलिटी चुपचाप सह रहे थे हाँ, वी लाइक हाँ ये एकेडमिक्स का पार्ट होगा, हमको क्या कि पता, सिलेबस में। होता होगा। वो पीटी में मेरे बी इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि मैं ज्यादा थप्पड़ खा नहीं रहा।
अगर मैं 2 थप्पड़ और खाऊंगा तो क्या पता हाँ ए आ यार, जाए। मम्मी कल से प्रैक्टिस शुरू कर दो, 40 थप्पड़ रोज के, मुझको पीटी में ए चाहिए। आई थिंक years तो after आई लेफ्ट द स्कूल, मुझे ये सब ऐसे न्यूज मैंने पढ़ना चालू किया कि टीचर पे केस हो रहा है या ये हो रहा है। मेरे हाँ टाइम पे तो भाई ऐसा कुछ था ही नहीं। मेरे टाइम पे तो पढ़ते थे हाँ हमारे पेरेंट्स खुद बोलते थे ना, अगर नहीं पढ़े तो बजा देना इसको, तुम्हारा ही समझ के बजा हाँ देना। यार, भाई ये कहाँ। हाँ। और तब के लाइक न्यूज वगैरह में जो इंसिडेंट्स आते थे, विच वर लाइक ओवर द टॉप, वो बहुत खतरनाक थे यार डूड। लाइक मैं, मुझको याद है 7th स्टैंडर्ड में था मैं, यूपी का कुछ इंसिडेंट दिखा रहे थे न्यूज में, जिसमें एक बच्चे को रस्सी से बांध दिया था स्कूल के दरवाजे से। लाइक फक, ये टीचर लोग क्या क्या सोच के आ रही है, 5th स्टैंडर्ड का बच्चा इसकी जिंदगी इतनी कैसे खराब कर रहा है। सो ये दिस था। हैपेंड एंड मेरे को 15-20 थप्पड़ लगे एंड हियर्स द थिंग, आई वांट टू क्राई आफ्टर द फर्स्ट थप्पड़, बट जब जैसे मेरे टीयर डक्ट्स आर नो लाइक दे आर अबाउट टू रिलीज द टीयर, इतने में वो दूसरा थप्पड़ लगा दे रहा है, सो द हाँ। प्रोसेस इज गेटिंग रीसेट। और मेरे आंख से एक आंसू नहीं निकला, और ये भैंसो मारे जा रहा है। और ना उसको आई डोंट नो, ही न्यू कि अगर इसको 20 थप्पड़ मारूंगा तो ये रोएगा नहीं, ही न्यू कि अगर मैं एक थप्पड़ मारूंगा तो रोएगा, लेकिन 20 थप्पड़ मारूंगा तो नहीं रोएगा, उसको उसको आदत हो रखी है। सो ही स्टार्ट मी एंड देन ही सेड कि ना मम्मी पापा को बुला के लाना, आई वांट टू टॉक टू देम। और मेरी मां कान फट गई, व्हाट द फक डू आई डू, आई एम लाइक यार कैसा। फिर एंड ना मैं सोच भी रहा हूँ, एंड नाउ आई कैन नॉट शेयर दिस विद एनीवन, बिकॉज अगर मैं स्कूल में क्लास में जाके बोलूंगा यार इसने मेरे को मार दिया, तो बोलेंगे ए चूतिया मार खा के आ गया। एंड घर पे मैं बता नहीं सकता, बिकॉज वहां तो पेरेंट कॉल हो रखा है, क्यों मारा, मैंने बेंचोस बोला था। और मैं सोच रहा हूँ कि कैसा कैसा गांडू आदमी था यार, मार के चला गया, ऐसे थोड़ी ना बच्चे को मारते हैं। बट आई एम आल्सो टेंस बिकॉज आई समहाउ आई फील कि यार मैं ही मतलब कहीं मेरे ही संस्कारों में कमी रह गई थी, जो मैंने ऐसे जाके बेंचोस बोला। एंड नाउ लाइक एनी सेंसिबल 5 क्लास का बच्चा, आई एम लाइक भगवान इसको मार दो। एंड फॉर वन वीक आई एम सॉर्ट ऑफ, मतलब मैं उसे आंख छुपा रहा हूँ कि वो दिख नहीं जाए, कि आंख में देख के मेरे को बोल नहीं दे कि ए तेरे मम्मी पापा आए नहीं, तेरे मम्मी पापा बोले हाँ क्या, एंड सॉर्ट, तो मतलब मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ। और मेरे को था कि एक हफ्ता अवॉइड करना है, और उसके बाद समर वेकेशन स्टार्ट है, मस्त चिल, फिर क्या पता एक महीने भूल जाए। हाँ एक हफ्ते में अवॉइड करता हूँ, किसी दिन मैंने पेट या दर्द कर लिया, कुछ भी कर लिया, हाँ एंड 1 वीक लेटर आई एम लाइक समर वेकेशन, आई एम लाइक फक यू पीटी टीचर, बाद में देखा जाएगा। और जब वापस जाना है, वापस जाने के एक हफ्ते पहले मेरी वापस पढ़नी शुरू हो गई कि यार वेकेशन खत्म हो रहा है, फक पीटी टीचर को याद होगा। मेरा पूरा समर वेकेशन ये सोच के निकला कि ओके 30 days टू गो बिफोर आई हैव टू फेस द पीटी टीचर अगेन। और मैं जब वापस, हम्म सो समवन सेज कि जो पीटी टीचर था वो मर गया। oh fuck। व्हाट द फक। हाँ। सही में डूड, आई नाउ बिलीव कोलकाता में काला जादू होता है। तू ही करता है डूड। सो एंड आई एम सॉर्ट ऑफ देयर लाइक, है क्या सच बताओ, मर गए। एंड लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज ऑब्वियसली रिलीव ना, बिकॉज यार मैं क्लास 5 में हूँ, मेरा पेरेंट कॉल हो रहा था, लाइक आई डिडंट वांट हिम टू डाई रियली, एंड आई एम काइंड ऑफ शेकन टू द कोर दैट ही इज एक्चुअली डेड। बट देन एट द सेम टाइम आई एम लाइक यार चलो मेरी बला टली। एंड देन आई एम लाइक, बट आई आल्सो हैव दिस कॉन्फिडेंस, राइट, लाइक लोगों को क्या लगता है इसमें भगवान पे विश्वास आता है ना, मेरे को लगता है कि मैं ही भगवान हूँ, क्योंकि I can kill people. So now the teacher comes and the class teacher, right, जो बोलती रहती थी कि आपका बेटा क्या है, आपका बेटा पढ़ाई नहीं करता, आपका बेटा किसी को पढ़ने नहीं देता। I went to her and she's like, Yeah. Harsh, आप क्या कर रहे हो? No, pay attention. I'm like, and I just went badass to her कि her name was Shampa. I'm like, Shampa, सुनो तमीज से बात करो मुझसे। अरे And like, you don't know what I'm capable of. How Bengali name is Shampa? Like कितना बंगाली हो सकता है कोई? शॉम्पा, उसका मीनिंग क्या है? शॉम्पा का I मतलब think क्या it's a होता है? flower. चंपा, ये चंपा प्रोनाउंस चौम्पा। शॉम्पा। ओ शॉम्पा। नहीं उसका नाम शम्पा एस था, इट्स लाइक हर स्पेलिंग ऑफ अ नेम वाज SAMPA शम्पा। मुझको लगा यू वर जस्ट बीइंग लाइक रेसिस्ट एंड ऑल, बट सही में या इट शॉम्पा। वाज शम्पा। हर नेम वुड बी चंपा, चंपा से चंपो ऐसा कुछ हो गया होगा और अरे निखिल उसके नाम क्या स्पेलिंग था, SAMPA शम्पा। अरे अरे I'll tell you what, growing up my name was Harsh obviously, but school में all the Bengali teachers would make it horse, and then all the Bihar हॉर्स। This is too funny। हॉर्स। हॉर्स मतलब
Fuck, dude, horse. That is why BoJack Horseman is even more personal to me. You should have like a Bengali Fuck, yeah. meme generator. Come on. That can be done. Like replace A with O and put a H fucking anywhere. Like वो पहले वो था ना डूड, मीम मैन था ना वो, लाइक थेरापिस्ट को तेरापिस्ट करके, Yeah, it's लाइक the वो song guy. वैसा बंगाली केमो नाचे मैन, समथिंग लाइक दैट। Himanshu, do you have any Khadus uncle story? आई डोंट हैव लाइक खड़ूस अंकल स्टोरीज, क्योंकि मैं अंकल अगर कहीं दिख गया ना, आई डोंट इंटरेक्ट विद देम। लाइक मेरा पहला इंस्टिंक्ट है कि भागो इधर से। बट आई हैव अ लॉट ऑफ, एज वी वर टॉकिंग, मुंबई लोकल अंकल स्टोरी। लाइक वो अंकल लोग क्या करते हैं, लाइक इन लोकल्स ना, यू हैव नो प्राइवेसी। तो तू जो ऐसे कुछ भी देख रहा है ना फोन पे, तेरे साथ 15 लोग और It's like देख a रहे हैं watch उसको। party. You're just not Like- watching alone. Yeah, it's actually the concept of watch party. Like it was started in Mumbai local. So मेरे बाजू में एक अंकल देख रहे थे, एंड आई वाज वाचिंग शर्लॉक, ओके, बेनेडिक्ट कम्बरबैच वाला। तो आई वाज वाचिंग दैट एंड मेरा स्टॉप आ गया, तो मैंने बंद कर दिया। एंड आई डिडंट इवन रियलाइज कि वो अंकल बाजू में खड़े होके देख रहे थे। सो ही लेजिट आस्क्ड मी कि लाइक कैसे मारा ये। इतने इन्वेस्टेड कैसे? सो आई हैड टू एक्चुअली टेल हिम कि अंकल ये शर्लॉक है, ये सेकंड सीजन का 3rd एपिसोड है, आप देख लो घर जाके। आई एक्चुअली टोल्ड हिम ऑल दैट, and God. like it was like kind of cute. I get it now कि like हाँ चलो उनको कुछ entertainment नहीं मिल रहा, like he was peeking into my phone, but also very creepy, yeah. Yeah. Nikhil, any like uncle stories, any other uncle stories from trains? I was feeling very low like that day. मैं कॉलेज से बस रिटर्न हुआ, मैं ट्रेन में बैठा था, and I was, पता नहीं क्या ही हो रहा था, I was feeling very low on energy. So वो अंकल मेरे को, मैंने पूछा अंकल आपके पास पानी है क्या? And I was just like being very uneasy, like मैं आगे पीछे हो रहा था सीट पे, and the train was like really packed. Fuck. So I thought like मेरे को शायद क्या पता क्या हो रहा है, like इतना गर्मी है इसलिए uncomfortable feel हो रहा होगा, and I didn't have water. तो मैंने अंकल को, मैंने पानी का बॉटल देखा, and like I used to see him every day. I was like अंकल पानी है क्या आपके पास? Then he gave. तो like क्या हुआ बेटा, आपको ठीक नहीं लग रहा है क्या? तो बोला नहीं बस थोड़ा अनईजी हो रहा है, पता नहीं क्यों। देन लाइक उसके बैग में वो काजू का बिस्किट था, लाइक यू हैव दिस, यू गेट ना बेकरी में। लाइक ही टुक 2 आउट, लाइक तुमने खाना खाया? मैंने बोला हाँ लंच किया था, एंड इट वाज लाइक 9 इन द नाइट। लाइक मैंने 1 बजे कहा था, अरे बेटा ऐसा नहीं करते बेटा, तुम खाया करो ऐसा बीच में, 4-5 बजे वापस कुछ खा लेना चाहिए आपको। I was like हाँ अंकल सही तो बोल रहा हूँ। I was like अंकल बस हो गया, एक बिस्किट। इज लाइक नहीं नहीं नहीं, दोनों खाओ और फिर ये आधा बॉटल पानी पियो, you'll feel better, and then like sleep for a while, I'll wake you when you want to get down. मेरा अंकल गिरा रही उतरना मेरे को, तो अच्छा ओके। Then he like I had I slept for a while, then I texted a friend, like मैंने उसको पहले टेक्स्ट कर दिया था, like file like I'm feeling very uneasy, like if I want to get down, like please come at the station to meet me, ऐसा अंधेरी में। I had like complete थिंक कि मैं तो उतरने वाला हूँ, आई डोंट थिंक सो आई एम गोइंग टू ट्रैवल अभी इतना। बट देन आई रेस्टेड फॉर अ व्हाइल, आई फेल्ट वेल, एंड देन या लाइक वी नेवर यूज्ड टू स्पीक इतना पहले, बट आफ्टर दैट डे वी लाइक स्टार्टेड टू टॉक। अरे अंकल ऐसा है वैसा है, मेरा कॉलेज सही था, एग्जाम्स है मेरा, ऐसा वैसा। लाइक ये बहुत सारे लाइक ये नाइस अंकल्स बहुत होते हैं मुंबई लोकल्स में, क्योंकि अपन तो ठीक है लाइक 4-5 साल से अपन कर रहे हैं, बट दे हैव स्पेंट लाइक 20-30 इयर्स इन द सेम ट्रेन। लाइक उनको पता है ये ट्रेन कैसे, वो रीपेंटिंग कैसे हुई है ट्रेन की, पहले कौन सा कलर था, अपडेट वर्जन्स देखे हुए उन्होंने। I have shot a lot of videos, slow-mo videos, or like even the still videos which I do on Instagram. I have a lot of those videos, just Mumbai local ka people just like playing, just noticing or just standing. I like to make like a small movie like 5 minutes ka, and like add some soothing music, थोड़ा emotional आ जाए, थोड़ा black and white करूँ, तो मतलब एथिक्स एडिट हो जाए, मूड एडिट, और वो लाइफ इन अ मेट्रो। Yeah dude, but it was something, it was something. लाइक मुंबई लोकल्स का ऐसे फील भी नहीं आता है कि एक एक इंसान अलग अलग है, लाइक इट जस्ट फील्स कि ये पूरा साथ में ही फंक्शन कर रहा है। It's the feeling, I think it's there is something which I don't know, I can't explain.
बट लोगों को ये लगता होगा कि भाई जो नहीं हाँ होगा बॉम्बे से हो जाएगा क्या, भाई छूते हो गया ये तो, कुछ भी क्या बोल रहा है। लाइक यू कांट इवन फकिंग एक्सप्लेन टू नॉन मुंबईकर क्या होता है लोकल। लाइक वो पूरा ऐसे एटमॉस्फियर ही वैसा क्रिएट होता है राइट फ्रॉम द मोमेंट यू लुक एट द स्टेशन, दूर से ही जस्ट जैसे ही तू स्टेशन की तरफ थोड़ा थोड़ा चल रहा है, यू सी ऑल दीज डिफरेंट पीपल हु यू सी एवरी डे, बट यू आर स्टिल अमेज्ड कि फक इतने लोग कैसे है। Like, मैं रोज रोज उतनी ही भीड़ देख के फक ऐसे कैसे इतने लोग आ गए। मतलब एंड द थिंग इज लाइक यू आर पार्ट ऑफ इट, और तू गर्दी को गाली देता है ऐसा है वैसा है, एंड यू आर जस्ट बीइंग द पार्ट ऑफ इट, लाइक आई डोंट नो हाँ व्हाई हाँ वी हाँ, यूज इट। yeah, you're a part of the crowd, yeah. And like वो सब कुछ, and it's not even just the local, it's not even just the trains, वो स्टेशन के बाहर के वड़ा पाव वाले, फिर उधर खड़े हुए अंकल लोग, एक बंदा जो 20 रुपए के हेडफोन बेच रहा है, 40 रुपए का पावर बैंक बेच रहा है, लाइक लोग खरीद भी रहे हैं वहां से, लाइक वो सब देखने में मजा आता है। Like non-Mumbaikars right now and Harsh are like, what the fuck are they talking about? 14 मिनट हो गए बस ये छोटी कर। Yeah. क्या ही बोल रहे हैं मतलब लोग। I've seen lot of people हर्ष actually का talk about this कि यार मेट्रो में सो रहा है, यार लोकल ट्रेन में सो रहा है ना, एंड जो मुंबई के मतलब जितना एक्सपीरियंस मैंने सुना है, आई काइंड ऑफ गेट द हाइप। मतलब I can understand कि हाँ these people are not exaggerating, I cannot relate, but at the same time I know that you are not yeah exaggerating, like that is something that's actually there. Like it's not just people, I don't know, like it feels very like homely. Like now that I'm not traveling, yeah feels very homely. हाँ, Like it's like you see them every day. It's very cute. it's because everybody else is also suffering. Yeah, Like if you look at it, सब लोग की जिंदगी वैसी ही चल रही है, yeah. so there's no point of like being अरे तू ऐसा क्यों ऐसे क्यों खड़ा है, Hmm. like उसके भी बॉस ने आज उसको गालियां दी है, you know that. Yeah. Like obviously, like I always used to think कि अरे ये लोग सुबह सुबह क्या झगड़ा कर रहे हैं भाई, 7-8 बजे तुम ऐसे कितना एनर्जी आ जाता है कि तुम झगड़ा कर। But then I see them like they are having chai station के बाहर, that they didn't even have that much time that they would make it at home and come. Like I never leave my house Yeah. without eating something or having something, right? Like imagine like people having tea at the station. It's very like थोड़ा disheartening लगता है मेरे को कि यार ये लोग यहाँ पे हाँ आके yeah. चाय पी रहे हैं, and like maybe something घर पे उनके नहीं होगा कुछ arrangement, and that's why they are here, and that's why like they are arguing in the train for like जिसका टच हो गया इसलिए तुम गाली वो सब दे रहे हो। And ना वो एक चीज है कि when you look at any individual, right, even if someone who's doing bad to you and if you just look at that individual खाली उसकी लाइफ ही, you realize that at the end of the day everyone's just trying to survive, like everyone's just trying to get on with their Yeah. own day, and that's वो मतलब वो realization ऐसे hit करती है ना कि it's like मतलब it's like any, even if you're watching a movie और suppose तुम जोकर देख रहे हो, जोकर was a fuck all person, right, और उसने जो भी किया गलत किया and everything, but then जब तुम उसके पर्सपेक्टिव से देख रहे हो everything seems justified, and then Yeah, that everything is is right according. yes. Yeah. I actually had one of the stories as well जो मुझको अब याद आ रही है, weirdly enough that you have said it. मैं ऑफिस में रहता था and I stopped eating with anyone. मेरा बहुत लो टाइम चल रहा था. I was practically like on the verge of getting into depression. So I was having panic attacks and everything, but I was sort of just keeping it myself, like keeping everything together. So I stopped going for lunch with my friends or my teammates. I used to make sure कि जब सबका हो जाए then I'll go and I'll sit alone because I wanted that alone space. But then there's someone or the other within your company, right? So there's this Punjabi guy, ठीक है, who sort of saw me कोने में Oh. and he's like अरे तू यहाँ खाना खा रहा है, इधर आजा. So I was like, okay, out of courtesy, मैं चलो यार खा ले. And then we are talking, and now when you see someone else, you try to put on that face, right? Or you try to put on that persona कि हाँ no, everything's okay. So we are talking, and हम लोग हमने ऐसे बात की, उसने बोला कि हाँ ये चल रहा है. We were talking about his wife, he had a kid, और he's like, how are you doing? And then he asked me कि तेरा कैसा चल रहा है सब? And I said कि हाँ सब ठीक है, सब मस्त. So and then he didn't say anything, and we completed our meal. मैं भी चुप बैठा था, मेरे को ऐसी बात नहीं करनी थी. And then I got up to put the plate back in the cleaning area, or he keeps his plate on the table. He's like, oh idhar aa, and he gives me a real tight hug, and he says everything will be okay. Oh fuck. And I didn't say Fuck, yeah. anything, dude. I didn't say anything. I had no idea I was feeling this way. He had no, and he said this, and I was on the verge of tears कि fuck भैंचोद मैं रो दूंगा. I got chill थोड़ा goosebumps हुआ मेरे को. Oh.
And this हाँ is यार, not made up. This is not like made up. This is what it is, like for exactly what it is. When he hugged me like really tight ना, so it's like हाँ वो मतलब your soul feels that warmth कि हाँ यार मतलब इस बंदा and उसने ऐसे बोला कि यार everything will be all right. यार तुमको कोई भी बंदा आके ऐसे बोलेगा जब तुम्हारे lowest पे रहोगे तो तुम रो दोगे. Yeah. और वो जो फर्स्ट वाला स्टोरी था ना, he actually didn't die. The teacher हाँ actually didn't die. उसको फायर कर दिया था. Sort of वो Hey, हमारे sir. same. Oh dude, dude. I can't believe Harsh. Wait, Harsh Mittal, you just used him for a clickbait. I can't believe it. Nikhil, ये देख, सुन. When Harsh told me ना कि yeah he didn't die and like उसने मुझको पहले ही बता दिया था, I had the same reaction. जो 4 वर्ड बोले वही 4 वर्ड बोले मैंने. यार it was I so for a long time I actually knew कि वो I was told कि वो मर गया, ठीक है. And class 5 से class 8 में I was living under that guilt. मेरे को क्लास 8 में पता चला एंड आई वाज लाइक अरे यार वो एक टीचर थे वो मर गया. बोला मरा थोड़ी ना, जॉब छोड़ दी थी. एंड आई वाज टॉकिंग टू अ टीचर लाइक नहीं वो मरे नहीं, जॉब छोड़ दी थी. आई वाज लाइक ओ अरे यार. मैं इतने टाइम से जबरदस्ती हनुमान चालीसा पढ़ के अपनी गिल्ट उतार रहा था. Hold up.